पर आकर अपनी अमृतमय वाणी से हम सबको कथा का पालन कराएं। मानस में कालीकांड में प्रसंग चल रहा है। भगवान शंकर का जो चरित्र है वो स्वामी जी पहले शरणागति यथार्थ से उन्होंने जब कथा शुरू की है तो परम यथार्थ पे भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी का संवाद आया और उसी में ही उन्होंने पूछा कि राम कौन है। पूछा तो राम कौन है, लेकिन कथा शिव की शुरू हो गई, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक परीक्षा है कि जो शिव का भक्त होगा, जो शिव का प्रिय होगा, उसको भी राम भक्ति मिलेगी। और इसीलिए ही सबसे पहले शिव चरित्र और शिव चरित्र में भी उमा चरित्र सुंदर है बाबा। तो हम सब ने देखा दक्ष की पुत्री सती जो बुद्धि प्रदान थी और उसने भगवान शंकर के कहे वचनों के ऊपर विश्वास न करते हुए जब कुछ अपना बुद्धि लगाई तो किस प्रकार शिव से वो विमुख हुई और उसके बाद अंततः उसको अपना प्राणांत करना पड़ा। बहुत सुंदर सूत्र यहाँ हमें मिलता है कि शिव हमारे पास है ही, शिव के हम सम्मुख हैं, लेकिन कुछ संशय आ जाता है तो वो संशय हमें शिव से विमुख कर देता है। और जो वो विमुखता होती है तो एक जन्म नहीं अगले जन्म में भी कितना मुश्किल हो जाता है शिव को दोबारा प्राप्त करना। इसलिए संशय आत्मा विनश्यति गीता में कहा है, संदेह नहीं, क्योंकि संदेह दक्ष की पुत्री है जो सती की ये बुद्धि प्रधान है। इसको ये लगता था कि क्या ये तो भोले बाबा है, ये तो सभी के प्रणाम करते रहते हैं। अरे जिसकी पूजा अभी गुंबद से हम करवा कर आ रहे हैं, मेरे पति इतने पूजनीय हैं, हम क्यों किसी को प्रणाम करें। जब अपने आप में इतना एक आ जाता है तो कहीं ना कहीं फिर आदमी को उसका भुगतान भी करना पड़ता है। हम सब ने देखा सभी ने बहुत पश्चाताप हुआ और फिर उसने परमात्मा से आखिरी मांगा कि प्रभु अगर मैंने सही मायने में शिव के चरणों में स्नेह रखा है तो मेरी इस देह को जल्दी से समाप्त करो और
बाहर देखा कि बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत सब यहाँ सबको यश किए, अपने माता पिता को यश का भाग्य बनाएंगे और इस संसार में पूजा होगी, सदियों में इसका नाम शिरोमणि होगा। लेकिन जहाँ तक विवाह की बात, और ये स्वाभाविक ही होता है माता पिता को कि कन्या के विवाह का कि वर कैसा मिलेगा, तो वहाँ हम सब जान अभी देखकर ही आए हैं। वो स्वामी जी कहते हैं कि ये बताया गया नारद जी के द्वारा, अबूले अमान, अबूले अमान, मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, योगी जटिल अकाम, मग नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि के मिलहि, परिहस्त असी प्रेम। कि मैं जो इसके हाथ में देख पा रहा हूँ, इसको जो इसका पति होगा वो इन लक्षणों का होगा। अब ये तो नहीं बता रहे हैं कि इनको कौन मिलेगा, स्वाभाविक है, कोई भी ज्योतिषी है तो बता ही नहीं पाता है कि इसमें कौन पर्टिकुलर हो, वो एक रास्ता बता देते हैं। कई बार ये बात आती है कि जब होना ही नहीं सब कुछ होता है तो फिर क्यों ये सब होते रहता है। क्या होता है कि हम जिंदगी में जा रहे हैं, पहले तो हम ये समझते हैं प्रारब्ध है क्या, जो हमारे पूर्व जन्म का किया हुआ पुरुषार्थ है, जो हमारे पूर्व जन्म का किया हुआ पुरुषार्थ कर्म है, अगले जन्म में वही हमारा प्रारब्ध बनता है। हम जो कुछ कर रहे हैं वो ही अगले जन्म के लिए हमारा निर्धारक बन रहा है, और हम इसीलिए गीता में कहा गया है कि हम ही अपने स्वयं शत्रु हैं और हम ही स्वयं अपने मित्र हैं। साधु को भी 24 घंटे ही मिलते हैं और साधारण हम जैसे लोगों को भी 24 घंटे मिलते हैं। अब 24 घंटे के अंदर ऐसी स्टडी आती है, 8 घंटे की कोई नींद लेना है तो कहते हैं 20 साल जो है ना वो सोने में गवा देना है। अभी एक स्टडी की लेटेस्ट आई है कि जिंदगी की जो एवरेज एज है इंडिया में 67 साल वाली है। अब 67 साल के अंदर 20 साल तो हमने सोने में निकाल दिए, ऑलमोस्ट 1 साल, ठीक है, 47 साल रह गए। अब उस 47 साल के अंदर हम कुछ और भी कार्यक्रम करते होंगे, तो अपने पास टाइम कितना है, टाइम तो है ही नहीं। और इसी में ही जितना हम अपने जीवन को और आगे के लिए सुधार लें, भाई किसी अब जैसे काशी अयोध्या का प्रोग्राम बन रहा है कि जाना है करके, तो सब वर्किंग कर रहे हैं ना कि कौन सी ट्रेन अवेलेबल है, कहाँ कैसे जाना है, तो प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इसी तरीके से मृत्यु भी तो एक शाश्वत सत्य है, अटल सत्य है। बड़े बड़े लोग हमारे सामने से यहाँ निकलते चले जा रहे हैं। अभी शाम को भी खबर आई है, हमारे ब्रह्मानंद जी जो हमारे यहाँ के संस्थापक रहे, रामायण मंडल के, हवन मंडल के, उनका ही आज ध्यान हुआ। और अभी शाम को इस खबर आई है शंकराचार्य जो है स्वरूपानंद सरस्वती 99 साल की अवस्था में वो भी आज ब्रह्मलीन हुए। तो ये और कुछ अटल सत्य हो या ना हो, मृत्यु तो अटल सत्य ही। भागवत में मृत्यु को एक बहुत सुंदर नारी के रूप में बताया गया है। मृत्यु से डर उसको ही लग पाता है जिसने जन्म जन्म पूरा का पूरा अपना ऐसे ही बिता दिया, खाओ पियो और मौज। लेकिन जीवन यही तो नहीं है। कहते हैं कि करतूत पशु की मानस जाए, लोग उपचारा करे कितना। करतूत तो तेरी पशु की है, पशु भी खाना खाता है, सोता है, जो उसके जितने काम है वही मनुष्य के हैं। हमने उससे अलग क्या किया, लोग उपचारा, इसको मैं सुधार लो, उसको सुधार लो। मन की जितनी वृत्तियां हैं वो सारी हमने पूरी संसार में बिखार के रखी है। और आप खुद नोटिस करते हुए साइंस का भी ये नियम है, सूर्य की जो किरण आती है तो वो लेंस होता है, उसके नीचे अगर वो लेंस
जल जाता है। कैसे जलता है कि वो किरणें आ रही हैं, इतनी ज्यादा घनीभूत किरणें हो जाती हैं कि उस कागज को वो अपने में परिवर्तित कर देती है। ये सब इसी तरह हमारे मन का भी बहुत बड़ी शक्ति है। हम अपने मन की शक्ति को भूले बैठे हैं। ये जो सत्संग है, शास्त्र है और जीवन में जो हमारे पास आते हुए अनुभव हैं, ये हमें बार बार सचेत करते हैं कि रे मन तू अब चेत, बहुत देर हो गई है, कितना तो समय अपना गवाएगा। अपने मन को थोड़ा सा अब केंद्रित करना शुरू करो। बहुत बाहर हो गई, अब थोड़ा सा आज शरण मेरे राम की, तू शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है, पत्ते पत्ते में है वो राम राम। हर जगह वो विद्यमान है। जब हम उसको कहते हैं कि वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, तो इसका मतलब सब जगह है ना। हमें कैसे न माने कि वो यहाँ नहीं। मनुष्य अभी थोड़ी देर के लिए दूर हो सकता है, परमात्मा एक क्षण की जीव से अलग हो ही नहीं सकता। जनक जी कहते हैं ना, ब्रह्म जीव इव सहज सनेह। अगर किसी का सहज सनेह संसार में है, वो ब्रह्म और जीव का ही है। बाकी सब यहाँ सब संबंध है, सब तो स्वार्थ के लिए। तो जो हम यहाँ कर रहे हैं, अगले जन्म के लिए वो ही हमारा प्रारब्ध करता है। माँ ने पूर्व जन्म में क्योंकि शिव से रखी थी, उन्होंने ये कहा कि मेरे को अगले जन्म में शिव के चरणों में स्थान। यही चीज मांगी है वाली ने, जेठी जानी जन्मों करवा बस ताहराम पद अनुराग। प्रभु कर्म तो मैंने पता नहीं कैसे किए, सुकर का मिले कैसा मिले जन्म, लेकिन जिस जोनी में भी मिले ऐसी कृपा करना प्रभु कि आपके चरणों में मेरे को प्रेम बना। मांगना हो तो हम ये मांगे। माँ पार्वती माँ सती ने मरते समय गलती तो हो गई, झूठ बोलिए शिव से, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, रहित नाम तुम्हारी ताई। बापू ऐसा बोलते हैं कि सती ने झूठ नहीं बोला, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उसी की परीक्षा हो गई, लेने तो हो गई थी परीक्षा। चालाकियां तो हम करते हैं अपनी बुद्धि से, लेकिन हमें नहीं पता माया हमें खुद ही ठगे जा रही है। और हम खुद ही जो शिव यस्याम के जवेवानी गस्तारेवा परामस्तके, जो अंक में बिठा देते भगवान शिव जी सती को, आज वो सती ऐसा कार्य करने से शिव से विमुख हो गई और फिर सन्मुख आसन लगाई। हम खुद ही परमात्मा का वो तो देने को बैठा है, अपना प्यार लुटाने को बैठा है। हम ही अपने संशयों से परमात्मा के, अब किसी की निंदा हम क्यों कर पाते हैं, किसी का द्वेष क्यों कर पाते हैं, किसी के बारे में हम गलत क्यों सोच पाते हैं। उस समय हम ये मान चुके होते हैं कि वो व्यक्ति हमारे केंद्र में है, परमात्मा हमारे केंद्र में है। जिस समय परमात्मा ही हमारे केंद्र में रहेगा, हमसे किसी के लिए कुछ भी गलत हो ही नहीं पाएगा। हम तो सोचते हैं कि निंदा कर रहे हैं, तो इस समय कोई है नहीं, कान में कुछ मुसाहट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि तुम्हारा मन भले पूरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, किससे छुपाएंगे? मन तो देख रहा है, और मन सबको एक बार के लिए सचेत भी करता है।
कि काल जो है ना, हम सब भेड़ बकरियां हैं। काल हम सबको घेरे जा रहा है, भागे जा रहा है। हम सब काल के इशारे पे बढ़ते चले जा रहे हैं और आगे खाई में गिरते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी कृष्ण की गुटैया बन जाएंगे और ये पुकार करेंगे, तुम ढूंढो मोहे गोपाल में कोई गैया तेरी। हे प्रभु, इस संसार की इन सब चमक धमक में मैं खो चुकी हूँ, अब तू ही मुझे बचा। मुझसे नहीं रास्ता मिल पा रहा है, ये काम क्रोध ये विकार मुझे नहीं छोड़ पा रहे हैं। सुधे मोरी गोपाल में कोई गैया तेरी। जब ये भूख उठेगी भीतर से ना, तो अपने आप ही, क्योंकि इसका प्रण है, तू चले एक कदम 10 कदम मैं चलूं, 2 कदम ना बढ़ाए तुम्हें जाऊं। कई बार लोग कह देते हैं हमारी तो किस्मत में ही ऐसा लिखा है, हम क्या करें, ऐसे ही किस्मत लिखा कर है। ये जो आज की चौपाई आ रही है, ये जो चौपाइयाँ आ रही है ना, ये उसी का ही जवाब है। प्रारब्ध कुछ भी लिखवा कर आए हो, लेकिन समाधान हमें शास्त्र देता है। हमें नहीं मालूम हम पूर्व जन्म में क्या थे, क्या करके आए, पता नहीं क्या क्या करा होगा, पर इतना तो पक्का है कि इंसान का जन्म मिला है तो कुछ अच्छे कर्म में रहे होंगे और कुछ बुरे कर्म में रहे, ये तो पक्का है। और उसमें भी अभी थोड़ा थोड़ा पक्का ये भी हो गया कि कहीं यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में सत्संग भी किया है तो कुछ थोड़े से और अच्छे कर्म रहे। प्रभु ने ये सब हमें व्यवस्था जो बना के दिया, तो अब हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। इसी का जवाब आज की यहाँ चौपाइयों में मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि जब नारद जी ने पार्वती के होने वाले पति के जो बताए लक्षण, तो उस समय 3 लोगों की, हिमाचल राज, मैना उनकी जो माता है पार्वती जी की और पार्वती मैया, इन तीनों की आंखों में आंसू थे, जो कल पंडित जी ने बताया। लेकिन सबकी अपनी अपनी मनस्थिति अलग है। माता पिता की आंख में जो आंसू आए थे वो बड़े दुख के और विषाद के थे। हमारी इतनी सुंदर पुत्री है और उसको ऐसा पति मिलेगा, हमें बहुत कष्ट था। लेकिन जो जो लक्षण सुने माँ पार्वती ने, वो प्रसन्न हो रहे थे तो सब भोलेनाथ के ऊपर आते हैं और उनको तो पूर्व जन्म की याद है और वो प्रसन्न है। लेकिन नारद जी नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि नारद जी भी माँ की माया को नहीं समझ पाए। अब उन्होंने जब ये बता दिया तो उसके बाद वो स्वामी जी प्रसंग आगे चलाते हुए कहते हैं कि माँ को और हिमाचल राज को जब ये सुना तो हिमाचल राज ने कहा, प्रभु आप नारद जी को कि प्रभु आपने बता तो दिया, हिमवंत में हिमाचल, हे मुनीश, मुनियों के ईश, आपको मैं आप सुने मेरी प्रार्थना। क्या? हे मुनीश हिमवंत सुन, जो क्योंकि जब ये बात बता दी गई कैसे, तो उन्होंने कहा कि ये तो दिखा के लाई है, ये ऐसा ऐसा इसको मनी मिलेगा, प्रारब्ध में तो ये आ चुका है, कोई उपाय है तो बताओ। हम जैसे हम भी तो सब पूछते ही हैं, ज्योतिष के पास जाए तो कहते हैं कोई उपाय तो बताओ। जो उपाय है वो ही पुरुषार्थ है। योग विशिष्ट में पुरुषार्थ और प्रारब्ध, इन 2 तत्वों की बहुत बड़ी विवेचना है। लोग कई प्रारब्धवादी होते हैं और कई पुरुषार्थ वाले होते हैं। जैसे सुंदरकांड में लक्ष्मण जी ने भगवान राम को कहा, भगवान राम ने कहा ना कि हम थोड़ा देर बैठे, लोगों ने कहा दैव दैव आलसी पुकारा, जो दैव पे भरोसा
मुनि को ना मेट निहा। आदि खत्म कर दी भाई, जो लिखवा कर लाए हैं उसको तो भोगना ही पड़ेगा। उसको ना तो देवता, ना कोई धनुष, ना कोई नर, ना कोई नाग, ना कोई मुनि, कोई भी उसको मिटा नहीं सकता। मैंने देवता मैंने स्वर्ग लोग, धनुष पाताल लोग, मुनि और नर जो है ये पृथ्वी के जो लोग हैं, यानी त्रिकाल त्रिलोकी में कोई भी हमारे लिखे हुए प्रारब्ध को मिटा नहीं सकता। दोनों दंपति जो है वो बड़े परेशान हो गए कि क्या करें, अब ये तो लिखवा कर ले आए हैं तो कैसे चलेगा। तो फिर उस समय जब उन्होंने उनका चेहरा देखा तो नारद जी ने कहा, देखो कोई समर्थ सद्गुरु होता है ना, हम अपना कैसा भी प्रारब्ध लेकर आए हों, कुछ भी लेकर आए हों, लेकिन कोई समर्थ सद्गुरु होगा तो हमारे उस प्रारब्ध को भी कुछ कम करने के लिए कुछ उपाय बता ही देगा। और यही उपाय नारद जी आज सद्गुरु के रूप में, पार्वती के सद्गुरु नारद जी हैं। क्योंकि उस समय के उन्हीं प्रसंग में भी जब ये आएगा कि नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया तो शंकर जी से एकदम पूछती है कि भगवान को नारद जी ने दिया है श्राप, तो का अपराध रमापति कितना, मेरे गुरु से तो कोई अपराध नहीं हो सकता, जरूर विष्णु ने ही कुछ किया होगा। तो पार्वती जी के रूप में वो नारद जी हैं। तो नारद जी जो है वो एक समर्थ सद्गुरु के रूप में अब अपने आश्रित के जो विराट में लिखा है उसके लिए वो अब उपाय बता, लिखा हुआ है वो प्रारब्ध है और उपाय जो है वो पुरुषार्थ। योग वशिष्ठ में कहा गया है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ दो प्रकार के बैल हैं। बैलों में आपने देखा होगा सड़कों पे भी तो लड़ाई तक होती है, तो जो बलवान होता है अभी एक धक्का मारता है तो दूसरा पीछे चला जाता है, और दूसरा धक्का मारता है तो एक चला जाता है और उसकी लड़ाई रहती है। ऐसे ही योग वशिष्ठ ने सेना का भी बताया कि एक सेना दूसरी सेना से लड़ रही है। प्रारब्ध हम लिखवाकर लाए हैं, जरूर लिखवाकर लाए हैं जो पूर्व जन्म के हमारे कर्म, लेकिन हमारा प्रारब्ध भी जोड़ डालता है। लेकिन अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो वो पुरुषार्थ से हमारा जो प्रारब्ध रूपी बैल है वो भी धकेला जा सकता है। हमारे पुरुषार्थ की कितनी तीव्रता है, हमारे पुरुषार्थ में कितना दम है, वो बहुत जरूरी है। मानस इसके लिए हमें कहता है, जय भी पर जय भी के सब कैसने हूँ, सो तेरी मित्र ही ना कछु संदेह। जिसको यहाँ पर, जिसके सही मायने में उसकी तीव्र जिज्ञासा इच्छा है, उसको यहाँ पर मिल ही जाएगा और परमात्मा उसको वैसे ही सहायता देगी। तो प्रारब्ध तो वो है जो हो चुका, जिसको हम मिटा, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन पुरुषार्थ एक वो चीज है जो हमारे हाथ में है और वो हम उससे अपना वर्तमान और अपना भविष्य भी सुधार सकते हैं। क्यों बार बार संत कहते हैं हरि भजो, राम भजो, प्रभु भजो, नाम जपो, क्यों आए थे हरि भजन को और लगेगा। देखो अभी हमारे परिवार में, बंधुओं में जो भी हमें जो भी कोई मिलता है, कुछ लोगों से तो हमारी अच्छी बनती होती है और कुछ लोगों से तो हमारी नहीं बनती होती है। चाहा तो हमने नहीं था ना कि वो लोग भी हमारे साथ ऐसे जुड़े, पर जुड़ जाते हैं तो कोई कारण होगा ना कि वो व्यक्ति हमारे से ही जुड़ा, किसी और से क्यों नहीं जुड़ा। तो इस जगह में तो वो हमारे प्रारब्ध के कारण हमसे जुड़ गया। लेकिन अब उपाय क्या? उपाय ये है कि जो मिल चुका है उसको हम सिर्फ और सिर्फ स्वीकार करें कि जो है सो है। मुझे अब अपना अवंत नहीं बिगाड़ना, इसकी ज्यादा चिंता करके, चिंतन करके मैं अपने मन
जाते हैं विठल के पास सामने, वहां पर कहते हैं हे प्रभु तेरी बहुत कृपा है, तूने ऐसी मुझे पत्नी दी तो मेरा तेरी तरफ लगाव बना, और अगर वो अच्छी होती तो मैं तो उसी के अंदर ही रमा रह जाए। कितना बड़ा उसका उपकार है। ऐसे ही तुकाराम की पत्नी बहुत ही शील और शांत स्वभाव की थी, तो वो कहते हैं प्रभु तेरी बहुत कृपा है, तूने मुझे ऐसी सहधर्मणी दी कि जो खुद भी धर्म के मार्ग पे चलती है और मुझे भी प्रेरित करती है। नरसिंह मेहता कहते हैं प्रभु तेरी बहुत कृपा है कि तूने पत्नी को ले ही लिया, मुझे इन सब चीजों से ही निरस्त करवा कर। तो राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रचा है। हमें अपने पे फोकस रखना है कि हमें क्या इस संसार में दोबारा से फंसना है, ये हमें निर्णय करना है। जितना जितना हमारी वृत्ति, मैं बताऊं किसी से सर्टिफिकेट लेने का तो कोई काम है नहीं, पहली बात। लोग सब अपने अपने अभिप्राय देते हैं और अपने अपने अभिप्रायों से कभी भजन नहीं होता। अपने को देखो और अपने लक्ष्य को देखो कि मुझे क्या दोबारा इसी संसार में फिर बसना है। संसार में आओ, संतों की तरह आनंद लेते हुए, इस प्रकृति का आनंद लेते हुए जीवन जिए तो वो तो बात ही क्या, लेकिन ये रोज की खचपच, इससे उससे, ऐसा वैसा, ऐसे भी जीवन जीना है? ये जीना भी कोई जीना है यार। आनंद में जिए, सत्संग के साथ जिए तो वो जीवन, तो ये हम अपने भीतर पूरे ही अपना लक्ष्य देंगे। जितनी जितनी इसी 24 घंटे में 20 साल तो हम सो ही लेते हैं, 47 साल रह गए, कुछ नहाने में गए, कुछ खाने में गए, कुछ ऑफिस में गए, कुछ कैसे गए, तो कितना समय रहा। जितनी वृत्ति हमारी बाहर संसार में हो रही है, देखो अभी हम बैठे हैं सत्संग में, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि उनका शायद यहाँ पे भी बैठे हुए दिमाग ना हो, उनका भी कहीं कोई चिंतन चल रहा, अब वो अपने मन में भीतर ये समझ ही लेना, देखने वालों को तो लगेगा कि हम सत्संग में बैठे हैं, लेकिन भीतर से हम खाने का सौदा कर रहे हैं। क्योंकि इस वृत्ति को संभालना है, इस चित्त वृत्ति को जितना जितना हम केंद्रित करते चले जाएंगे, अपने आप से ही भीतर से शक्ति बनती चली जाएगी, और वही शक्ति का जो प्रकाश है वो हमें आनंद से भर देगा, और हर जगह फिर हमें परमात्मा का ही दर्शन होगा। ना कहीं से दूर है मंजिल, ना कोई करीब की बात है। जिसे चाह घर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े कर्म के हैं फैसले। सत्संग में बैठे हैं, ये बड़े कर्म के हैं फैसले। कृपा है उसकी कि उसने हमें ऐसी बुद्धि दी है कि हम यहाँ बैठे हैं, अच्छा शरीर दिया है, स्वस्थ शरीर दिया। 1 महीने से तो मैं भी केसर नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि हरि की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर उपाय अब नारद जैसे सदगुरु क्या बताते हैं हिमाचल राज को, तदपि एक मैं कहाँ हूँ उपाय, कोई करे जो है सहाय। हिमाचल राज मैं एक उपाय बता सकता हूँ, लेकिन वो उपाय भी कभी हो पाएगा जब दैव भी सहायता करे। हमारे मानस के आधार पे हम देखें कुछ प्रसंग। भगवान राम और सीता का विवाह हुआ, वशिष्ठ जैसे कुल गुरु हैं जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, उसके बावजूद भी देखो उनको तो राज्याभिषेक नहीं हुआ ना। रावण भी अपहरण करके निकल गया। भगवान शंकर जी तो नहीं चाहते कि उनकी सती जो है वो चल जाए, घटनाएं हम मानस के आधार पे देखो तो हो रही है, लेकिन संतों ने बताया, सदगुरु से भी समझा, जो होना होगा होनहार भावी प्रबल, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख गया मुनिनाथ। वशिष्ठ मुनि भरत जी को कहते हैं
जस अपोजस। तो लेडीज बोलती है ना, हम तो इतना करते हैं, तब भी हाथ में हमारे यश नहीं है, तब भी हमें कहीं ना कहीं सुनना ही पड़ जाता है। भाई लिखवा के ही नहीं लाए। जिसको बहुत यश की इच्छा है उसको सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाओ। जितना सूर्य तुम्हारा प्रबल होगा, अच्छा होगा, यश बहुत मिलेगा। करो ना। लेकिन कितने लोग जो हैं कहाँ सूर्य को जल चढ़ा पाते। तो ये पुरुषार्थ है। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि वशिष्ठ मुनि ने भरत को कहा कि 6 चीजें तो सब जीव लिखवाता जाता है, प्रारब्ध में उसको कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन अगर हरि इच्छा होती है तो ये भावी भी जो है ये मिट सकती है। जिसका आगे भी बताया है कि भावी जो मिटेगी वो शिव की कृपा से ही मिट सकती है। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अगर तुम्हारी कुमारी एक पार्वती अगर तप करती है तो भाव ही लेटू सक ही पूरा। भगवान शंकर मिटा सकते हैं, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तब क्या है, पुरुषार्थी है ना। तो वहां पर कहते हैं कि जिस समय भगवान राम को खबर मिली कि राज तिलक हो रहा है, आप अयोध्या कांड का नौवां दोहा पढ़ लेना। वहां पर जैसे ही पता चला कि अब राज तिलक होना, रानी युवराज बनना है, तो उन्होंने कहा कि हम सब इकट्ठे ही तो पढ़े थे, इकट्ठे ही खेले, इकट्ठे ही ब्याह हुआ, इकट्ठा ही सब कुछ हुआ। विमल वंश यह अनुचित एको, बांधो बिहाई बड़े हुआ अभिषेक। राम की इच्छा नहीं थी, इसीलिए ये सब कार्यक्रम हो गया और वो वनवास हो गया, क्योंकि हरि इच्छा भावी बलवान। और यहाँ पर जो रावण ने हरण करा है, रावण की क्या इतनी क्षमता है कि माँ का अपहरण कर पाए। पहली बात तो माया सीता को ही लेके जा पाया, असली सीता तो गई नहीं। और दूसरा, माँ भी जो माया सीता को भी जो लेकर गया, वो भी तो भगवान राम की और सीता जी की प्लानिंग ही तो थी। तुम पावक महु करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। हरि की इच्छा है। तो दो ही चीजें चलती हैं भाई इस जीवन में, जो हमें भी सदगुरु से मिली है अपने जीवन के सूत्र के लिए, कि एक तो होती है हरि की इच्छा। जो हो रहा है ये समझ लो या तो वो हरि की इच्छा, और अगर अपने मन के अनुकूल ना हो तो कहना हरि की इच्छा, मन के अनुकूल हो जाए तो कहना हरि की कृपा। दोनों में ही हम यही माने कि मेरा जो भी हो रहा है आपकी ही कृपा से हो रहा है। जब हम अपना मैं करना यहाँ से हटा लेंगे तो आदमी को मन में बहुत समाधान मिल जाएगा। तो यहाँ नारद जी कह रहे हैं हिमाचल राज, मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ, अगर देवता सहाय करें तो क्या। जस बरु में बर नेयो घूम पाही, मिलही घुमाही दस सांसाय नाही। देखो जो मैंने बताए हैं उनके लक्षण वर के, निस्संदेह वर तो वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन करा, उसको कोई मिटा नहीं सकता। पानी बह रहा है, अब वो पानी की दिशा अगर आप नाली की तरफ कर देंगे तो वो गंदगी बन जाएगी, अगर वही बगिया की तरफ कर जाएंगे तो वहां से पूरी खिलने शुरू हो जाएगी। तो यहाँ कहते कि भगवान शंकर में पूरे के पूरे उतर रहे। एक सदगुरु ने राह दिखाया, सदगुरु ही राह दिखाता है भटकते जीवों के लिए। इसीलिए ये हमें
तब तक भगवान शंकर, हनुमान जी, कृष्ण, राम सब हमारे लिए सदगुरु हैं, शास्त्र सदगुरु। तो उन्होंने कहा कि ये सब लक्षण तो मेरे को शिव में दिखाई देते हैं, जो आदि सेज संयम हारि करहि, बुद्धि का च्युति न कर, दोष न धरहि, जो विवाहु सन कर सन होई, दोषौ गुण सम कह सब कोई। हिमाचल बात मैं ये समझ पा रहा हूँ, जो ये लक्षण है भगवान शंकर पे काफी हद तक उतर रहे हैं। अगर भगवान शंकर के साथ तुम्हारी कन्या का विवाह हो जाता है तो ये सारे के सारे जितने भी अवगुण हैं ये गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। और उसके लिए अब प्रमाण के रूप में वो 4 उपमाएं दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं इसका हम आगे बढ़ाएं। जो अहि सेज शयन हरि कर, अहि कहते हैं सांप को, सेज कहते हैं शैया को, भुजग शयनम कहते हैं ना कि भुजग शयनम। हरि भगवान जो प्रभु विष्णु हैं वो शेष शैया पे विराजित हैं, वहां सोते हैं, लेकिन बुद्ध कछु कर दोष न कर। जो बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं, भगवान विष्णु को कुछ वो अवगुण नहीं मानते उसका, वो कोई ऐसा नहीं कहते कि कुछ गलत है। क्यों? भानु किसानु सरब रस खाई, इन्हें कह आनंद कहते पौराणी। पहला उदाहरण भगवान विष्णु का दिया जो शेष शैया पे विराजित हैं, कहते उसका भी कोई उनको वो दोष नहीं लगता है जो वहां पर शेषनाग की शैया पे सोते हैं। दूसरा उदाहरण कह रहे हैं, भानु मैंने सूर्य और किसानों मैंने अग्नि। जो सूर्य है, अग्नि है, आप इसमें कुछ भी, जो सूर्य है चाहे गंदा पानी हो चाहे साफ पानी हो, वो सबका सार खींच लेगा, ठीक है। अग्नि है, अग्नि के अंदर भी आप कुछ भी डालो, गंदा डालो, अच्छा डालो, वो उसको सबको भस्म कर देते हैं, क्योंकि वो उसका ऐसा स्वरूप है। उसमें वहां पर कहेंगे कुछ गलत कर दिया तो ऐसा नहीं, वो उसको भी शुद्ध कर देते हैं। अग्नि में आप कुछ भी डाल दो, गलत चीज भी डालो, वो भी उसको शुद्ध कर ही देंगे। ऐसे ही सूर्य है, सूर्य में कितना भी कहीं कोई मैला कुछ होगा तो उसका भी वो सारा रस खींच लेता है। लोग उसको ये नहीं कहते कि अब सूर्य गंदा हो गया या खराब हो गया। तो पहला उदाहरण हरि का दिया, दूसरा उदाहरण सूर्य का दिया, तीसरा उदाहरण अग्नि का दिया, और चौथा उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, सुबह अयुग शुभ सलिले सब बहाई, सुर सरि कौआ भूमि गन गई। गंगा मैया में शुभ भी जाता है, अच्छी चीज भी जाती है, गंदी चीजें भी जाती हैं। हम देखते हैं कि नाले वाले ऐसे चलते हैं, लेकिन गंगा तो वहाँ अपवित्र नहीं होती ना, गंगा तो वही पवित्र रहती है, उस गंदे जल को भी वो पवित्र बना देती है। इसी तरीके से जितने भी ये 11 अवगुण मैंने वर्ग के बताए हैं, भगवान शंकर के साथ ये जुड़कर ये हरि की तरह, सूर्य की तरह, अग्नि की तरह, गंगा की तरह ये पवित्र हो जाएंगे। और क्यों जोड़ा इसको? क्योंकि सूर्य, अग्नि और ये सूर्य अग्नि जो है ये प्रभु के नेत्र है। सूर्य भी प्रभु के नेत्र है, अग्नि भी, ये जो बीच की नेत्र है, जो तीसरा नेत्र है वो अग्नि है प्रभु भगवान शंकर का। और गंगा को स्वयं प्रभु के मस्तक पर विराजित है। इस चीज को बताने के लिए कि भगवान शंकर गंगा भी मस्तक पर रखते हैं, तीसरा नेत्र उनका अग्नि है, सूर्य उनके नेत्र
रवि जो है माने सूर्य, भगवान शंकर का नेता भी जो रहता है, और जो पावक है, पावक भी शुद्ध करती है, और पावक अग्नि को परमात्मा का मुख कहा गया है। कहते हैं कि कोई भोग लगाना हो तो अग्नि में भी डालना पड़ता है, प्रभु को भोग लगाना है, ठीक है। तो रवि, पावक, सुरसरी, सुरसरी गंगा, तीनों ही भगवान शंकर के साथ जुड़ते हैं। तो कहने लगे नारद जी, इस सब उनको समाधान दे रहे हैं हिमाचल राजपुर मैडम को, कि समर्थ जो होगा ना हिमाचल, उसको कोई दोष नहीं करता, क्योंकि वो मार भी सकता है, वो जिया भी सकता है। कृष्ण के ऊपर कई लोग बहुत आरोप लगाते हैं, उसने बहुत रास लीलाएं करी, तो लोगों ने कहा, संतों ने, कि रास लीला तो उसने बाद में की है, पहले तो उसने कालिया दमन करा है। तुम पहले वो तो लीला कर लो उसकी, जो उसने नाम के ऊपर वंशी बजाई है, जब वो कर लोगे तो वो अधिकार भी तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन हम जैसे जो लोग अभी जो नर्सरी के पढ़े हुए लोग हैं, हम बड़े बड़े MA के लोगों के पेपर चेक करते हैं कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे, पहले खुद को तो हम देखें कि हम क्या हैं, लेकिन दूसरों पे कभी कभी दिल को यूं ही बहलाया है, जो बातों को खुद ने समझा और को समझाया है। तो समर्थ में एक तो बात यह आ गई कि भगवान शंकर खुद समर्थ हैं, वो खुद चाहे कितने भी ऐसे आभूषण कुछ भी नहीं, सर के भुजंग का भूषण के लेके पवित्र है। और दूसरा एक और जो सदगुरु से समझ में आया, समरथ, समरथ का मतलब ये होता है, उपनिषदों में हमारे इस शरीर को भी रथ बताया गया है, ठीक है, और हमारे अंतःकरण में जो जीवात्मा है उसको सारथी बताया गया है। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बने, ये हमारी इंद्रियों के जो घोड़े हैं, आंख कहीं ऐसे ही उधर ना हमारी गुजरे, हाथ हमारे कहीं ऐसे उधर ना जाए, जिव्या हमारा हरिनाम ना लेकर कुछ और ना करे। तो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने जीवन को सफल बनाते चलो। वही आ रहे कि देखना अपनी इंद्रियों के घोड़ों को भी बचा लिया। तो एक रथ होता है ना, तो जिसने शरीर को रथ बताया, ये वाहन है हमारी आत्मा का। इस वाहन को, इस रथ को, घोड़े कौन है? घोड़े हमारी इंद्रियां, आंखें, कान, नाक, जीभ, हाथ, पैर, ये सब हमारे घोड़े हैं। और मन जो अंदर बैठा है ना जीवात्मा, वो हमारा सारथी है। अब अगर सारथी हमारा बिल्कुल समझदार होगा, अच्छा होगा, इसीलिए तो कृष्ण गीता में अर्जुन के सारथी बने हैं। सारथी हमारा अच्छा होना चाहिए, तभी तो हम इस जीवन के युद्ध को जीत पाएंगे। अगर सारथी अच्छा नहीं है तो पता नहीं कहाँ कहाँ पर वो एक्सीडेंट करवा देगा। तो यहाँ गोस्वामी जी एक सूक्ष्म तत्व ये भी देते हैं कि जिसके जीवन का रथ सम में रहेगा, समता का जिसका जीवन रहेगा, उस जीव को कोई भी दोष उस पर लागू नहीं रहेगा। तो ऐसा समय का भी कुछ हो गया, तो अभी और भी इसमें अर्थ निकलते हैं, लेकिन समय का अभाव है, कल भी इसकी चर्चा होगी। जो असही शिक्षा कर जड़ विवेक अभिमान, पर ही कलप भरि नरकमहु, जीव की समान। अगर ऐसे समर्थ लोगों का मुकाबला करके जीव भी उनको अपने बराबर समझता है, करोड़ों नरकों को उसको मुंह देखना पड़ेगा। ऐसी कुछ गोस्वामी व्याख्या कर रहे हैं, उसकी कल विशद व्याख्या की जाए।